अस्सलाम वालेकुम। आज की खूबसूरत सी वीडियो के साथ मैं कौसर शहबाज कौसर। और आज की जो वीडियो, मलिक हीरा ने कहा कि सुल्तान रही ने शान को रास्ते से हटाने के लिए जब देखा कि शान की बुलंदी फिल्म, जब शान इब्तदा में आए और पहली फिल्म की उनकी बुलंदी फिल्म हिट हो रही है, इस तरह दूसरी फिल्म भी हिट हो गई उनकी, तो सुल्तान रही ने देखा कि एक नौजवान को लोग बड़ा चाह रहे हैं और उनकी बड़ी मांग है। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि हीरा मलिक ने कहा कि सुल्तान रही ने दिल में ठान ली कि एक ऐसी चाल चलता हूँ कि शान को राह से हटाता हूँ और इस जगह पे अपने बेटे को ले आता। तो उन्होंने कहा, उन्होंने हैदर सुल्तान को इस फील्ड में ले आए और फिर बहुत सारे हिदायतकारों से कहा कि आप इसको काम दें, और रही की वजह से हैदर सुल्तान को काम मिलता रहा। अगर वो इतने बड़े अदाकार उनके बाद भी काम करते, मलिक हीरा जो फिल्म इंडस्ट्री पर ऐसी ऐसी बातें करता है, इसी फिल्म से कमा कर इसी के खिलाफ बातें करता है, कभी कोई कहानी गढ़ लेता है, कभी कोई कहानी गढ़ लेता है। तो इसी तरह की कहानी वो सुना रहा था। आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था हैदर सुल्तान को ले आए शान की मुखालफत में, क्योंकि शान बहुत आगे जा रहा था। रईस साहब ने आगे की तरफ दे, उन्होंने कहा कि कोई भी हो वो अपने फ़ायदे की बातें करता है। उन्होंने कहा मेरे साथ भी रईस साहब की मुखालफत थी, मुझे एक फिल्म से काट कर आया, मेरे डायलॉग इधर उधर करा दिए, फलां फलां बहुत सारी, कभी वो शान के खिलाफ बात करते। लेकिन जो उन्होंने ये पॉइंट बताया ना कि जब शान हिट जा रहा है, उनकी निगाह फिल्म बहुत अच्छी जा रही थी, बहुत सारी फिल्मों के नाम उन्होंने लिए, उधर बुलंदी, एक अल्ताफ़ साहब की फिल्म थी, बहुत सारी फिल्में जो एक दूसरे के बाद आने लगी और वो हिट होने लगी। तो लोगों ने एक बड़े ही खूबसूरत और नौजवान को पसंद करना, क्योंकि उस वक्त जो दौर चल रहा था, रईस साहब देख रहे थे कि रईस साहब की बड़ी मांग थी, मुख्तलिफ अदाकार आए चले गए, कोई काम कर सका कोई ना कर सका, लेकिन वाहिद शान था जो आप देखने वालों के दिलों में घर कर रहा था। क्योंकि पहले तो साहब थे, नदीम साहब भी काम कर रहे थे, गुलाम मुहिउद्दीन साहब भी, जवेद शेख भी, सारे काम कर रहे थे। लेकिन एक जगह ऐसी आई कि जहाँ पे शान आया तो शान ने अपनी जगह बना ली। वो कहता है कि रईस साहब ने देख लिया, क्योंकि बड़े दूरअंदेश थे, कि आने वाले दौर में शान ही हीरो होगा, क्यों ना हो कि मैं इसकी जगह अपने बेटे को ले आऊँ और फ्रेश सा चेहरा दिखाऊँ। तो वो तो और बात है कि वो ना चल सका, और ये तो अपने अपने नसीब की बात होती है। बहुत सारे लोग आते, बहुत सारे लड़के आते फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे हमसाया मुल्क के हो जो हमारी हो, बहुत सारे आते हैं, हज़ारों में आती हैं और सैकड़ों में हिट होती है, सैकड़ों में आती हैं और 2 3 4 5 गिने चुने नाम होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं। हर फील्ड में इस तरह होता है, हर कोई कोशिश तो करता है कि मैं आगे से आगे और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकूँ, लेकिन इस तरह ना हो। उन्होंने कहा कि फिर हैदर सुल्तान नाकाम हो गया और शान फिर भी कामयाब हो गया, और शान को लोगों ने दूसरा सुल्तान रही माना। लेकिन सुल्तान रही ने ये चाल चली। ये कह रहा है कौन? मलिक हीरा, कभी कुछ कभी कुछ। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हैं कि ये क्या कर रहा है। लोग इसको कमेंट में भी मशवरा देते हो, भाई खुदा के लिए कोई कहानी सुनाया करें, ना कि आप किसी के खिलाफ कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कहते। चलो जो भी है, आपके साथ एक वीडियो शेयर किया, आपको कैसी लगी आपने अपनी राय ज़रूर देनी। अभी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।